वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड। सी सेट 2022 का पेपर कुछ ही दिन में होने वाला है। आज 3 जून हो चुका है, बाकी 3 दिन के बाद सी सेट का पेपर होने वाला है। तो काफ़ी स्टूडेंट का ये रिक्वेस्ट आया, मैसेज आया कि सर सी सेट में बहुत डर लग रहा है, सी सेट मेरी अच्छा तैयारी नहीं है, लेकिन जी एस में मेरा अच्छा पकड़ है, लेकिन सी सेट अच्छी तरह से हो नहीं पा रहा और सी सेट में काफ़ी डर लग रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ एलिमिनेशन टेक्निक एंड कुछ फैक्ट, कुछ फिगर बता दे, जो फिर स्टूडेंट को, ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड वाले को हेल्प मिलेगी, प्लस जो नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है उसे भी कुछ हेल्प मिल सकती है। तो फिर बहुत सारा क्वेश्चन लोगों का ये था कि सर हम लोग मिनिमम कितना क्वेश्चन सॉल्व करें जो हम लोग क्वालिफाई हो सकते हैं। तो आज उसी को लेके मैंने ये वीडियो लेके आया हुआ हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि मिनिमम क्वेश्चन कितना कितना करना चाहिए, और फिर उसी तरह हम लोग कंप्रिहेंशन के बारे में बात करेंगे, उसी तरह हम एलिमिनेशन टेक्निक के बारे में बात करेंगे, कुछ फैक्ट एंड फिगर से देखेंगे जो हम लोगों को इस सी सेट को क्वालिफाई करने में मदद करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि हम लोगों को मिनिमम कितना क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। तो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि आपको कितनी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा। किसी का एक्यूरेसी अच्छा है तो वो कम क्वेश्चन में गुड मार्क्स फेच कर सकता है, किसी का एक्यूरेसी थोड़ा कमज़ोर है तो वो फिर कुछ अधिक क्वेश्चन करके वो अपना सी सेट को क्वालिफाई कर सकता है। लेकिन मैं दोनों को फैक्ट देखते हुए मैं ये अनुमान लगाया हूँ कि, और मैं ये करके देख चुका हूँ, मेरा भी सी सेट कुछ अधिक मजबूत नहीं रहा, और अभी भी मैं एग्ज़ाम देने में बैठ जाता हूँ तो फिर मेरा सी सेट अभी भी उतना मजबूत नहीं है। तो मैं एलिमिनेशन टेक्निक का यूज करके मैं उसको क्वालिफाई कर लेता हूँ। तो मैं वही टेक्निक मैं आप लोग से शेयर कर रहा हूँ आज। मिनिमम जिसका जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है उसको मिनिमम 50 to 55 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही चाहिए, क्योंकि 50 to 55 क्वेश्चन अगर वो सॉल्व कर रहा है तो वो सेफेस्ट जोन में है। 50 to 55 क्वेश्चन अगर वो सॉल्व कर रहा है तो वो सेफेस्ट जोन में है, वो आराम से क्वालिफाई करके निकल जाएगा सी सेट को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और फिर सेकंड, जो जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से, उससे पहले कंप्रिहेंशन में अपना टाइम देना चाहिए, क्योंकि कंप्रिहेंशन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड का थोड़ा मजबूत होता है, थोड़ा क्या बोले कि थोड़ा क्या कुछ अधिक मजबूत होता है, वो आराम से इजीली क्वालिफाई कर जाता है कंप्रिहेंशन को। कंप्रिहेंशन में मतलब कि सही अनुमान और सही तरीका से अगर वो क्वेश्चन सॉल्व करता है कंप्रिहेंशन तो फिर वो सही कर जाता है। तो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से आने वाले को सबसे पहले कंप्रिहेंशन को सॉल्व करना चाहिए। और आजकल और कुछ साल से ये धारणा देखी गई है कि कंप्रिहेंशन में दो तरह का क्वेश्चन अधिक पूछा जा रहा है। फर्स्ट, एग्जाम्पशन बेस्ड क्वेश्चन। एक्चुअली एग्जाम्पशन बेस्ड क्वेश्चन होता यह है ना, क्योंकि वो एक ऑथर जो उस पैसेज को लिख रहा है, वो लिखने से पहले वो क्या सोच के, मतलब एग्जाम्पशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब पूर्व धारणा, मतलब कि पहले वो पूर्व में, मतलब कि पहले वो क्या सोच के वो पैसेज को वो लिख रहा है, उस पैसेज को वो जो सोच के लिख रहा है वो ऑप्शन में क्लियरली मेंशन होता है, और उसी में आपको एक चूज करना होता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये पैसेज का बॉक्स मैंने बना के रखा है आप लोगों के लिए। ये पैसेज का बॉक्स है, इसमें अगर आप पैसेज पढ़ेंगे तो वो जो एग्जाम्पशन होगा, इस पैसेज का जो एग्जाम्पशन होगा वो कभी भी इसको मतलब कि डायरेक्टली ऑप्शन से वो पैसेज में मैच नहीं करेगा। मान के चलिए कि बी में एक ऑप्शन दिया हुआ है कुछ भी, वो डायरेक्टली मैच कर रहा है आपका पैसेज से, तो वो कभी भी सही नहीं हो सकता। वो आप देख के डायरेक्टली वो जो पैसेज से मैच कर रहा है वो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हैं। उसी तरह जब ऑप्शन देखिएगा कि सी में भी डायरेक्टली मैच कर रहा है, उसको भी एलिमिनेट कर दिए। डी और ए दो ऑप्शन बचा जो पैसेज से डायरेक्टली मैच नहीं कर रहा है। तो इस जगह पे हम लोगों को क्या करना होगा कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, मतलब होलसम स्ट्रक्चर देखेंगे पैसेज का कि वो पैसेज कहना क्या चाह रहा है। जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा ना ए और डी में, वो सही हो जाएगा। यही है एजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि पूर्व धारणा बेस्ड। पैसेज लिखने से पहले एक ऑथर क्या सोच के ये पैसेज को लिख रहा है। सेकेंड है इसी में इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन। इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन, इन्फेरेंस मतलब कि मुख्य विचार, मतलब कि ऑथर इस पैसेज को लिख के उसका विचार क्या था लिखने समय। वो एजम्पशन मतलब था उसमें कि पूर्व धारणा, लिखने से पहले वो क्या सोचा था जो ऑथर वो पैसेज को लिख रहा था। और यहाँ पर इन्फेरेंस है, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि ऑथर जब लिख रहा है तब वो क्या सोच रहा है। इस पैसेज को अगर एक ऑथर लिख रहा है तो वो क्या सोच के लिख रहा है इस पैसेज को, वो ऑप्शन से हमको एलिमिनेशन करना है। मतलब कि इस एक चीज़ ये बोल सकते हैं कि वो पैसेज का ओवरऑल एक ऑप्शन में, जैसे ओ बी सी डी अगर ऑप्शन है तो वो डायरेक्ट उसका इस पैसेज का वन लाइन में हम लोग
एक पैसेज पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग वन लाइन में हम लोग उस पैसेज को क्या बोल सकते हैं, वही हुआ इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल एक लेते हैं कि हम लोग अगर इन्फ्लेशन का बात करते हैं, जैसे हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सेट का, उसमें भी मतलब कि बहुत क्वेश्चन ऐसा है जो डायरेक्ट इकोनॉमिक्स से है। इकोनॉमिक बेस्ड क्वेश्चन कुछ अधिक सी सेट में पूछा जा रहा है। तो हम लोग फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन लिए हैं, तो फिर इन्फ्लेशन का एक पैसेज दिया हुआ है, उस पैसेज को पढ़ने के बाद हम लोग इन्फ्लेशन से क्या समझें, उसका वन लाइनर समरी अगर इन्फ्लेशन का लिखने बोलेगा और या फिर कुछ कहना होगा वन लाइन समरी, इतना बड़ा पैसेज तो हम लोग किसी को नहीं बोल सकते, लेकिन हम लोग इसका एक वन लाइन होलसम समरी बना सकते हैं। उसी समरी को कहते हैं इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कि वही समरी, उसी समरी को हम लोगों को टिक करना है, और जो समरी टिक करेंगे वो करेक्ट होगा। इसमें भी जो पैसेज में है वो डायरेक्टली ऑप्शन में मेंशन नहीं होगा, वो डायरेक्टली ऑप्शन में मेंशन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो समरी नहीं हुआ ना, जो पैसेज में जो दिया हुआ है पैसेज में, तो वो समरी कैसे हो सकता है, इसलिए वो समरी नहीं हो सकता। उस समरी हम लोगों को चूज करना है करेक्ट ऑप्शन मारने के लिए। ये हुआ दो टाइप का कंप्रीहेंशन। अब हम लोग बात करने वाले हैं एलिमिनेशन बेस्ड टेक्निक के बारे में। एलिमिनेशन टेक्निक, एलिमिनेशन टेक्निक में सबसे मेन पॉइंट ये है कि एक्सट्रीम बेस्ड वर्ड को हम लोगों को पहले नॉक करना है। देखिए एलिमिनेशन टेक्निक तब यूज आता है जब मैंने पैसेज पढ़ा, उसका ऑप्शन पढ़ा, फिर भी हमको कुछ अच्छी तरह से क्लियर समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें हम लोग एलिमिनेशन बेस्ड टेक्निक का यूज करते हैं। और सेकंड है कि एलिमिनेशन बेस्ड टेक्निक तब यूज करते हैं कि मान के लिए 20 मिनट बचा हुआ है, अब मैं अपने क्वेश्चन को देख रहा हूँ कि बहुत सारा क्वेश्चन बाकी बचा हुआ है जो हम लोगों को उसको अभी तक एक बार भी पढ़े नहीं अच्छा से, उसमें क्या होगा, उससे मतलब कि पैसेज पढ़ने में अधिक टाइम लग जाएगा, तो फिर हम लोग पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उस समय एलिमिनेशन बेस्ड टेक्निक का यूज होता है। तो आप लोग से अधिक ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग के पास एफिशिएंट टाइम है, आप लोग को क्वेश्चन पे पकड़ अच्छा है, मतलब कि क्वेश्चन मेरा कहने का सेंस ये है कि क्वेश्चन मतलब पैसेज, अगर पैसेज पे पकड़ अच्छा है तो आराम से आप बिना एलिमिनेशन बेस्ड टेक्निक से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिएगा, मतलब कि करेक्ट समरी करेक्ट आंसर पे आप टिक मार के निकल जाएगा। लेकिन बाय चांस अगर आपके पास वो समय नहीं मिलता है तो फिर इस टेक्निक का यूज करके काफ़ी बेनिफिट ही होगा, लॉस नहीं होगा। मतलब बिना एलिमिनेशन बेस्ड टेक्निक का तो आप यही कर सकते हैं ना लास्ट मोमेंट में कि आप क्वेश्चन को छोड़ के आगे निकल जाइएगा। जो तो आपको आपके नज़र में लगेगा कि ये शॉर्ट क्वेश्चन है, इसे हम कर सकते हैं, तो उसके करके आगे निकल जाइएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को छोड़ देगा। लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक जानने से आपका ये हो सकता है कि आप उस क्वेश्चन को नहीं करने वाले थे लेकिन फिर भी कर जाइएगा। बाय चांस एलिमिनेशन बेस्ड टेक्निक से आप 3-4 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन भी अगर हम टिक करते हैं, उसमें भी आपका अगर 6 क्वेश्चन टिक करते हैं तो फिर भी 3 क्वेश्चन सही होता है, 3 क्वेश्चन गलत होता है 50-50 में, तो फिर भी आप पॉजिटिव रिजल्ट में ही रहिएगा, नेगेटिव का तो चांस है नहीं। कॉस्ट इफेक्टिव टेक्निक है ये, प्लस मोस्ट और मोर गैनर टेक्निक है। तो ये टेक्निक को हम लोग आपके लिए जानते हैं कि ऐसे एलिमिनेट किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन को कैसे करेंगे। तो फर्स्ट है कि एक्सट्रीम बेस्ड को एक्सट्रीम वर्ड, फर्स्ट है कि एक्सट्रीम वर्ड में कौन कौन क्या क्या, फॉर एग्जांपल नेवर, नेवर, मस्ट बी, एट एनी कॉस्ट, ओनली, बेस्ट, ये सारा सब जैसे भी दिखाई दे क्वेश्चन में तो ये अप्रोक्सीमेटली ये गलत ही होता है, तो आप लोग इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ये है वही यूज एलिमिनेशन का, हम लोग वर्ड से एलिमिनेट, बिना पैसेज पढ़े वर्ड देख के हम लोग एलिमिनेट करके अपना सही और करेक्ट आंसर पर टिक मार के निकल गए। फर्स्ट एक्सट्रीम वर्ड पे हम लोग ध्यान देंगे। सेकंड का अगर बात करें हम लोग तो नॉन एक्सट्रीम वर्ड, नॉन एक्सट्रीम वर्ड फॉर एग्जांपल मे बी, कैन बी, could be, seem to be,
सिम टू बी, सिम टू बी मतलब कि ऐसे प्रतीत होता है, सिम टू बी मतलब ऐसे प्रतीत होता है। इस तरह नॉन एक्सट्रीम वर्ड मतलब कि मे बी, कैन बी, कुड बी, सिम टू बी मतलब इस टाइप का अगर वर्ड दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, तो वो फिर मैक्सिमम टाइम वो सही होता है। हम लोग इस तरह ऑप्शन को हम लोग चूज कर सकते हैं। मतलब कि जब हम लोग पास कम टाइम बचा, हम लोग उसको छोड़ने से अच्छा है कि हम लोग इस एलिमिनेशन बेस्ड टेक्निक को यूज करके उसे प्रोडक्टिव और गेन, उसे गेन मिल सके, इसलिए हम लोग नॉन इस तरह एलिमिनेशन बेस्ड टेक्निक का यूज करना है। हम लोग अभी तक दो तरह का एलिमिनेशन बेस्ड टेक्निक देख चुके हैं। थर्ड इज नॉट। नॉट से ये पता चलता है कभी ये सही होता है और कभी ये गलत होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम चांस ये होता है कि ये रॉन्ग होगा, और मिनिमम टाइम स्टेटमेंट के बेस्ट पे ये हम लोग इसे जज कर सकते हैं कि ये सही होगा। तो इसमें 50-50 चांस होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ये गलत ही होता है। लेकिन हम लोगों को उसे छोड़ने से अच्छा है कि थोड़ा सा रिस्क कवर कर लें। ऑल अबाउट ये रिस्क है, ऑल अबाउट ये रिस्क कवर करने वाली बात है, कि आप इसे कवर कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। मैक्सिमम पहले अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम मतलब कि पिछले क्वेश्चन में हम कुछ अधिक रिस्क कवर कर चुके हैं बहुत सारे क्वेश्चन में, तो आपको अगर क्वेश्चन इसमें समझ में आ रहा है तो इग्नोर इट। अदरवाइज आप उधर पीछे एकदम सेफ जोन से क्रॉस करते हुए यहाँ पर आके अगर आप किसी तरह से इसे सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो देन यू कवर रिस्क। ओके, एंड यही है एलिमिनेशन बेस्ड टेक्निक के बारे में। अब हम लोग बात करेंगे कि विच क्वेश्चन वी लेफ्ट, हम लोग कौन सा क्वेश्चन छोड़ दें। विच क्वेश्चन वी लेफ्ट, क्वेश्चन कौन सा छोड़ दें। देखिए बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा होता है ना कि जैसे जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है या फिर जो नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से है, ऐसा होता है कि इसमें कुछ क्वेश्चन वैसे होते हैं जो पढ़ने के बाद छोड़ दिया जाए तो उसको ठीक रहता है, क्योंकि उसमें कुछ भी ना एलिमिनेशन को कम आएगा ना आपका माइंड कम आएगा, तो वो छोड़ने के लिए बना होता है। तो वो उसको हम लोग को चूज नहीं कर पाते, तो उसको जब और चूज कर भी लेते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं हम लोग कर सकते हैं, और हम लोग गलत टिक करके उसमें निकल जाते हैं। तो ये क्वेश्चन को हम लोग पहले चूज करना पड़ेगा कि कौन क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, क्वेश्चन को हम लोग कर सकते हैं, और किस क्वेश्चन को हम लोग नहीं कर सकते। तो इसमें आप 1 मिनट दे सकते हैं क्वेश्चन को देखने में कि गलत होने से अच्छा है कि उसको अच्छा से समझ लें। वैसा क्वेश्चन को कभी नहीं करें जो उसको जिसमें आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आपका एलिमिनेशन टेक्निक भी नहीं आ रहा है, आपका माइंड भी उसमें सही तरीका से उसको कैच नहीं कर पा रहा है, तो उसे छोड़ दें। दैट क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल टू डू, सो लीव दैट क्वेश्चन। वो एक एग्जामिनर उस क्वेश्चन को इसलिए बनाया ही जाता है कि आप इसमें डेट ट्रैप पर फंस जाए। उस डेट ट्रैप को नहीं फंसने के लिए आपको इस क्वेश्चन को छोड़ देना है। और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि क्लोज स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन भी सेट में अधिक पूछा जाता है। क्लोज स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी इस सेट में अधिक पूछा जाता है। क्लोज स्टेटमेंट करने का मतलब है कि जैसे आंसर में है 2, 8, 9, 10, 36, इस तरह का ऑप्शन है। तो क्लोज स्टेटमेंट जैसे ये दोनों काफ़ी क्लोज स्टेटमेंट है, इस दोनों में सही होने का चांस बढ़ जाता है। तो फिर आप लोग गेस भी कर सकते हैं कि मतलब कि आंसर सॉल्व कर रहे हैं, मतलब अप्रोप्रिएट आंसर नहीं आ रहा है, मतलब लमसम में आ रहा है, तो आप लोग इसमें गेस करके आप लोग इसको सही कर सकते हैं कि विच क्वेश्चन इज बेस्ट फॉर दिस आंसर। ये है क्लोज स्टेटमेंट क्वेश्चन। लास्ट फॉर नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, क्योंकि अगर आप लोग नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड से हैं तो आप लोग पहले क्वांट देखें, क्वांट बेस्ड क्वेश्चन देखें, रीजनिंग देखें। रीजनिंग में भी बहुत सारा क्वेश्चन है, ऑन फिगर बेस्ड क्वेश्चन, एज ग्रुप बेस्ड क्वेश्चन, एवरेज बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल सिस्टम क्वेश्चन, टाइम एंड स्पीड क्वेश्चन। ये सब क्वेश्चन को पहले करें, और फिर जो नॉन ह्यूमैनिटी वो भी रीजनिंग तो कर ही सकता है, मतलब कि बहुत सारा रीजनिंग आता है जो फिर कि नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड, जो ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है वो भी उसको क्लियरली अच्छे तरह से अगर उसको पढ़े तो सॉल्व करके निकल सकता है। तो फिर आप लोग ऐसा मत सोचना कि हम लोग नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड है तो ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकेंगे। रीजनिंग आप लोग कर ही सकते हैं। अब कोई पेरेंट रिलेशनशिप क्वेश्चन आएगा, रिलेशनशिप क्वेश्चन, तो वो आप लोग आसानी से टैकल कर सकते हैं ना। रिलेशनशिप क्वेश्चन आएगा तो आप लोग वो आसानी से टैकल कर सकते हैं, लेकिन आप लोग के मन में ये भयभीत होते हैं और डर बना हुआ रहता है, तो आप लोग इसको भी टैकल नहीं करते। सो ऐसा क्वेश्चन को जरूर टैकल कीजिए, इससे आप नंबर फेच ही कर सकते हैं, लॉस नहीं होता है जल्दी। सो ये था मेरे तरफ से। आई होप कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह का और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोग के लिए लाता रहूँगा। और अब हम लोग मतलब कि प्रीलिम्स खत्म होने के बाद हम लोग एक सेशन स्टार्ट करेंगे, मतलब कि हम लोग डेली ब्लॉग में खुद
अपने आप लोगों के साथ स्टडी करूँगा, क्योंकि 2023 मेरा भी अटैम्प्ट है 2023 का। तो फिर मैं आप लोग के साथ मिलकर उसमें प्रैक्टिस करूँगा कि हम लोग डेली ब्लॉग देखेंगे कि कैसे एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, कैसे सिलेबस कवर कर रहे हैं, कैसे और सब चीज़ कवर कर रहे हैं, कैसे एनवायरनमेंट कवर कर रहे हैं, कैसे साइंस एंड टेक कवर कर रहे हैं। तो इस तरह का हम लोग सब कुछ डे टू डे देखेंगे। तो फिर इसके लिए आप लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर अपना वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। सो थैंक यू।